उदयपुर जिले में चल रही है और आने वाले समय बास्केटबॉल के लिए उदयपुर जिला पूरे राजस्थान में अपना एक वर्चस्व बनाएगा। दुनिया भर की रिले रेस में आपने कई धावकों को दौड़ लगाते हुए देखा होगा, लेकिन सभी को सीधा दौड़ते हुए ही आपने देखा होगा। न्यूज 91 आपको एक शख्स से मिलवा रहा है जो कई किलोमीटर तक उल्टा दौड़ लगाकर लोगों के आकर्षण का कारण बनता है। लोग उस समय आश्चर्य करते हैं जब सीधे दौड़ने वाले सैकड़ों धावकों के बीच सिर्फ एक शख्स उल्टी दौड़ लगाता है। आपने दुनिया में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो सबसे अलग हटकर कुछ करने का जुनून रखते हो। न्यूज 91 आपको एक ऐसे अधेड़ व्यक्ति से मिलवा रहा है जिसकी सोच पर उम्र कभी हावी नहीं हो सकी, जो 53 साल की उम्र में भी जोश और जुनून लिए कुछ कर गुजरने की मंशा रखता हो। अब हम आपको बताते हैं कि यह शख्स कौन है और यह क्या अलग करता है। दरअसल हम जिस शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जिसका नाम है श्यामदास बैरागी। श्यामदास चित्तौड़ जिले के रहने वाले हैं। श्यामदास बैरागी अपनी उम्र के 50 से भी ज्यादा दशक देख चुके हैं, जबकि इस उम्र में लोग नाती पोतों के साथ समय व्यतीत करते हैं, लेकिन श्यामदास इस उम्र में भी उन धावकों के साथ दौड़ लगाते हैं जिनमें कई युवा उनके बेटे या बेटी के उम्र के होते हैं। जब सभी धावक सीधे दौड़कर इतिहास रचने का प्रयास करते हैं, ऐसे में श्यामदास उन सैकड़ों धावकों के बीच अकेले ऐसे शख्स होते हैं जो उल्टे दौड़ लगाते हैं, और यही वह दौड़ है जो श्यामदास को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि भारत में अभी इस दौड़ का कोई महत्व नहीं है और ना ही भारत में इस तरह की कोई रिले रेस होती है। हाँ, भारत से बाहर दूसरे देशों में इस तरह की कई प्रतियोगिताएं होती है। अब श्यामदास को भी इस बात का इंतजार है कि उसकी इस कला को भारत में भी सराहा जाए और इस तरह की अलग रिले रेस आयोजित की जाए। स्पोर्ट्स से तो शुरू से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसके अंदर कुछ अलग करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने मतलब क्या है कि मैंने अलग अपना फील्ड बनाया है उल्टा दौड़ने का। उल्टी दौड़ के अंदर मैं चाहता हूँ मतलब आने वाले दिनों में मतलब ओलंपिक के अंदर भी जाए हमारे, क्योंकि भारत में इसका क्रेज नहीं। उल्टे दौड़ने वाले को लोग कुछ अलग प्रकार का वो समझते हैं कि यार ये उल्टा क्यों दौड़ रहा है, पागल हो गया है, क्या है बात है, सीधा दौड़ा नहीं जाता है, ये उल्टा दौड़ रहा है। तो विदेशों में इसका काफ़ी क्रेज है, जापान में, जर्मनी में, यूरोपीय देशों में इसका काफ़ी क्रेज है और उल्टा दौड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आदमी 10 किलोमीटर दौड़ता है सीधा, और अगर 1 किलोमीटर अगर वो उल्टा दौड़ेगा तो उसके बराबर हो जाएगा। इतना पावर चाहिए मतलब उल्टा दौड़ने में। 1 किलोमीटर अगर आप दौड़ रहे हो अगर उल्टा तो 10 किलोमीटर के बराबर है। मैं मतलब 38 किलोमीटर अभी दौड़ा हूँ 4 घंटे 12 मिनट के अंदर, दिसंबर माह के अंदर। मुंबई के अंदर मेरा लक्ष्य मतलब 15 जनवरी को 42 किलोमीटर दौड़ रहा है। उदयपुर, राजकोट, इंदौर, जयपुर, दिल्ली और अभी 21 अगस्त को मैं बम्बई दौड़ के आया हूँ। अचानक मतलब मेरे दिल में मतलब ख्याल आया कि मैं कोई युवाओं को एक अलग संदेश दूँ। मतलब युवा भटक रहे हैं, नशे के अंदर लग रहे हैं, उनको मतलब क्या है मैं बताऊँ, मतलब मैं अभी भी जवान हूँ क्या लोग बच्चों को आने वाले दिनों में प्रेरणा मिले। मतलब एक इतने एज वाला व्यक्ति अगर दौड़ सकता है तो हम भी दौड़े, मतलब कुछ करें। फिटनेस सही नहीं है अभी बच्चों की। श्यामदास ने अब तक कई रिले रेस में उल्टे दौड़कर अपनी इस प्रतिभा का लोहा मनवाया है। वे अब तक अलग अलग राज्यों के कई शहरों में इस तरह उल्टे दौड़कर अपनी इस प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। आगामी 2 अक्टूबर को श्यामदास हल्दीघाटी से 21 किलोमीटर की उल्टी दौड़ लगाकर प्रशासन का ध्यान उनकी इस कला की ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। नारायण सेवा संस्थान की ओर से 27वां निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह 10 और 11 सितंबर को लियो का घूरा स्थित संस्थान के महातीर्थ में आयोजित होने जा रहा है। इसकी जानकारी देने के लिए बुधवार को गुलाबबाग रोड स्थित होटल विष्णुप्रिया में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। नारायण सेवा संस्थान की ओर से आयोजित होने वाले इस सामूहिक विवाह समारोह में करीब 51 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रशांत अग्रवाल ने जानकारी दी। संस्थान अब तक 1151 दिव्यांग निर्धन जोड़ों की गृहस्थी बसा चुका है और इस वर्ष आयोजित होने वाला सामूहिक विवाह में बनने वाले 51 जोड़ों के अंतर्गत मंदसौर से आए एक मुस्लिम जोड़े का भी निकाह कराया जाएगा। काजी साहब से निकाह पढ़ने के बाद ये जोड़ा भी हमसाया बनेगा। प्रशांत अग्रवाल का कहना है कि धर्म और जातिवाद के लिए लड़ने वालों में भाईचारा और एकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये एक पहल की गई है। इससे समाज के सभी लोगों को एकता का संदेश प्राप्त होगा। विवाह समारोह के दौरान दिव्यांगों को निःशुल्क सहायक उपकरण, स्वरोजगार के लिए संसाधन वितरण के साथ ही कई दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर भी लगाए जाएंगे।
नारायण सेवा संस्था ने नारायण रोटी नाम से एक नई पहल यहां आने वाले निर्धन लोगों के हित में शुरू की है। इसके अंतर्गत यहां आने वाले सभी निर्धन बेसहारा लोगों को भोजन वितरित किया जाता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर आरओ प्लांट भी संस्थान की ओर से लगवाया गया है। 10 और 11 सितंबर को विशाल स्तर पर निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन लियो का गुड़ा बड़ी नारायण सेवा संस्थान के परिसर में होने जा रहा है। इस विवाह में, इस सामूहिक विवाह समारोह में 10 तारीख को प्रातः 10 बजे गणपति स्थापना होगी। 11:30 बजे वधुओं के हाथों पर मेहंदी लगाई जाएगी। 10 तारीख को शाम को 5 बजे टाउन हॉल से 25 बग्गियां निकलेगी, जिसमें सब वधु बैठे होंगे। और ये बिंदोली शाम को 5 बजे टाउन हॉल से निकलकर दिल्ली गेट, बाबू बाजार होती हुई पुनः टाउन हॉल पर समाप्त होगी। 2000 तकरीबन बाराती होंगे, क्योंकि 51 जोड़ों के सगे संबंधी सब पधार रहे हैं। 10 और 11 सितंबर को आयोजित होने वाले इस विवाह समारोह में वृंदावन से आए कलाकार कृष्ण रास, शिव विवाह, नव दुर्गा नृत्य एवं भस्म आरती का मंचन भी करेंगे। भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन बुधवार को पटेल सर्कल स्थित जलदाय विभाग के मीटिंग हॉल में आयोजित हुआ। सम्मेलन में अलग अलग विभागों के कई लोगों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सुरेंद्रन ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने भारतीय मजदूर संघ की 8 मांगों को स्वीकार किया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री की अध्यक्षता में रखी गई मांगों में से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पीएफ सहित सामाजिक सुरक्षा देने की मांग, न्यूनतम वेतन की मांगों को भी पूरा कर लिया गया है। ठेके मजदूरों के अंतर्गत भी न्यूनतम वेतन की मांग को लागू कर दिया। इस तरह केंद्र